जय हो मित्रों। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो काफ़ी लोगों के यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है कि बच्चों की एज हो गई है और उनके लिए प्रपोजल्स नहीं है, या प्रपोजल्स तो है लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। अब शादी जो है आज के टाइम में प्रॉब्लम्स की बात करें तो कर्ज के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे बच्चों के शादी के योग कब है, क्या ऐसा कुछ है जिससे प्रयोग करें और शादी के योग क्रिएट किए जा सके। मित्रों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी का रोल शादी के अंदर उतना ही है जिसे आप 20 से 30% कह सकते हैं। समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई बाधक योग है, जैसे मान लीजिए काल सर्प योग हुआ, गुरु राहु का चंडाल योग हुआ, कोई पितृ दोष का योग हुआ, या फिर मांगलिक दोष हुआ, अगर इनमें से कोई बाधक योग है तो उनका निवारण आवश्यक है। उनका निवारण आवश्यक है। जैसे ही आप उनकी रेमेडी करवाएंगे तो आपके जो बाधक योग है, जो बाधाएं आ रही है, वो दूर होगी। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई बाधक योग नहीं है, उसके बाद में भी उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनका बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, ज्योतिष की अपनी एक सीमितता है इस टॉपिक के अंदर। ज्योतिष के पास ज्यादा रोल नहीं है शादी को लेकर। अब आपका बच्चे की एज शादी के योग्य हो गई और शादी नहीं हो रही है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे। देखिए क्या होता है, जैसे कुछ जनरल समस्या है। एक ही कुंडली का व्यक्ति बॉम्बे में रह रहा है, उसी कुंडली उसी ग्रह योग वाला कुंडली का व्यक्ति कोई छोटे शहर में रह रहा है, तो संभावना है कि बॉम्बे वाले की सगाई हो जाए और छोटे शहर वाले की नहीं हो जाए। इसी तरीके से कई सारे पैरामीटर है। मसलन आप एजुकेटेड है या नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा है या नहीं है, आप गुड लुकिंग है या नहीं है, आपका परिवार का बैकअप अच्छा है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकली समझने योग्य है। ठीक है, अक्सर हम जब पहले कॉमर्स पढ़ते थे तो एक फीफो मेथड यूज होता था जो कहता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि अगर 100 लड़कों के अगेंस्ट में 88 लड़के हैं तो इसका मतलब है कि 12 लड़कों को कंवारा रहना पड़ेगा। 12 लड़के जो ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं होगी। तो अब क्या करना है? आप अगर सिर्फ कुंडली के भरोसे बैठे हैं तो यकीन मानिए उससे कुछ नहीं होना है। कई लोग मेरे पास में आते हैं कि इसका योग कब है। मित्रों, योग हर 1-2 साल में बढ़ता है, लेकिन सिर्फ योग होने से शादी हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इस टॉपिक में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी कम्युनिटी की, आप जहां सगाई संबंध करना चाहते हैं उस सिटी की, उस कम्युनिटी की आइडल एज क्या है। जैसे मान लीजिए एक जैन लड़का या लड़की है, उसकी आइडल एज 25 है। दूसरी तरफ वही पंजाबी कल्चर है या सिंधी कल्चर है तो आइडल एज 30-31 तक चली जाती है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो आपकी कम्युनिटी की आइडल एज है, अगर बच्चा उस एज पे आ गया है तो आपको जल्दी निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपकी जो कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए आपको अरेंज मैरिज करनी है तो फिर आपको कम्युनिटी पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो जो आपकी कम्युनिटी की एज है उस एज के अंदर अपने बच्चों का संबंध कर लीजिए। ये चीज है, बजाय कुंडली दिखाने के अगर बच्चों की एज जैसे आइडल एज 25 होनी चाहिए, 28-29 हो गया और अब आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा सोशल होने की कोशिश कीजिए। जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उनकी शादियों में जाइए, उनके घर पे कोई फंक्शन है वहां पे जाइए। इससे होगा क्या, इससे आपको नए लोगों से परिचय होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी बच्ची के लिए कौन सा लड़का सुटेबल है। आपको नए परिचय में वैसे लड़के मिलेंगे और इसी तरह जो एलिजिबल लड़का या लड़की है वो भी थोड़ा सोशल होवे, वो भी लोगों की नजरों में आवे, ताकि लोगों को पता चले कि उनके ये लड़का या लड़की है जिसकी एज शादी की हो गई है, तो वो कहीं पे रेफर कर सके। दूसरा चीज है,
कुछ लोग ट्रेडिशनल लोग सोचते हैं कि मैरिज पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना बोले तो कि हमारे पास रिश्ते नहीं है या शादी नहीं हो रही एक्सेट्रा। नहीं मित्रों, अभी ट्रेंड बदल गया है, अभी ट्रेंड ही चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, हमारे फूफा जी या हमारे बड़े पिताजी या हमारे मामा जी वो सब इन्वॉल्व होते थे। आज की तारीख में जिस तरीके से डिवोर्स हो रहे हैं, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। मीन्स आप समझ लीजिए कि आपके मम्मी और पापा के अलावा किसी को भी टेंशन नहीं है कि आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, कौन करवाएगा, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, कुछ शादी टूट जाती है तो ब्लेम मीडिएटर के ऊपर आता है, तो इसलिए कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। तो जब कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, आपका बच्चा या आपकी बच्ची की एलिजिबल एज हो गई, आपको कोई लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, तो अब कहाँ से होगा। तो इसलिए मैरिज पोर्टल पे रजिस्टर करिए, वहां पे आपको अच्छे से अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। तो वो चीज आपको करनी होगी। अक्सर लड़की 30 साल की हो गई है, लोग कुंडली लेके आते हैं, हमने इनके काल सर्प की पूजा भी करवा दी, हमने इसको ट्यूसडे के फास्ट भी करवा दिए, हमने इसको पुखराज भी धारण करवा दिया, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, शादी हो नहीं रही है। तो मित्रों, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए। सिर्फ ज्योतिष के भरोसे आपकी शादी नहीं होएगी। ज्योतिष सिर्फ इतना रोल है कि उसमें कोई बाधक योग है तो उसका निवारण कर ले, सिर्फ कोई बाधक योग है तो उसका निवारण कर दे रहे, बाकी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लोगों का आता है, क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए? मित्रों, जैसे गणित का सूत्र है माइनस इंटू माइनस इजिकल टू प्लस, उसी तरीके से कहते हैं मांगलिक दोष वाले की शादी अगर मांगलिक दोष वाले लड़के से की जाए तो वो दोष खत्म हो जाता है। तो हाँ, अगर जब तक संभव हो मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से कीजिए। लेकिन अब सोचिए, जो आइडल एज 25 है और आपका बच्चा 28 का हो गया है, अब आप फिर भी सारे सिलेक्शन के साथ में ये भी लेके बैठे हैं कि मांगलिक लड़की ही हो, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको वहां पे कोई प्रपोजल जम रहा है, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो आप कर लीजिए, आप फिर इतने भरोसे मत बैठिए। देखिए, मैं अक्सर एक ही चीज कहता हूं, माँ बाप के अपने सिलेक्शंस होते हैं और लड़के के अपने सिलेक्शंस होते हैं। जैसे माँ बाप क्या देखते हैं कि घर बार अच्छा हो, क्योंकि मैं जहाँ रिश्तेदारी करूँ वहाँ मतलब उसकी रेपुटेशन अच्छी हो। लड़की देखती है कि वो गुड लुकिंग हो, एजुकेटेड हो। पेरेंट्स देखते हैं कि वहाँ पे पैसा हो ताकि मेरी लड़की वहाँ जाए तो सुख सुविधा से रहे। तो मित्रों, सारे सिलेक्शंस आइडियल एज से पहले आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लड़का के लुक्स क्या है, लड़की के लुक्स क्या है, वो रिसोर्सेज की स्थिति क्या है, ये सारे नखरे आप 21-22 पे रखिए, 25 तक रख लीजिए, क्योंकि आपके पास में उस समय बहुत सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं। लेकिन जब एज ओवर चली जाए तो कुछ सिलेक्शंस में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और मैं तो कहूंगा कि उसमें कुंडली भी एक कॉम्प्रोमाइजल सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि प्रपोजल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और वहां पे अगर कुंडली मैच नहीं खाती है, तो कुंडली को एक बार छोड़ दीजिए। क्योंकि कुंडली कब देखी जाती थी ये समझिए, ये उस जमाने में देखी जाती थी जहां लड़का और लड़की आमने सामने नहीं मिलते थे। एक मीडिएटर राजा किसी को कहता था कि जाओ उस लड़की को देख के आओ, वो कैसी है। तो अब उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका रहन सहन क्या होगा, ये सब कुंडली से ज्ञात किया जाता था। उसकी मेंटल सोच, उसकी फिजिकल बनावट, ये सब कुंडली से पता किया जाता। लेकिन आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम पता कर सकते हैं कि अगले की आर्थिक स्थिति क्या है, हम पता कर सकते हैं कि उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सब पता किया जा सकता है। तो और दूसरी तरफ देखिए, पहले कुंडली नहीं मिलाते थे तब भी इतने डिवोर्स नहीं होते थे, और आज ज्यादा कुंडली मिलाते हैं तो भी डिवोर्सेस के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के हमें थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से काम में लेना है कि अगर हमारे बच्चे आइडल एज से छोटे हैं तो हम सारे सिलेक्शन लेके बैठे, कोई आपत्ति नहीं है, आपके पास में ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चे ओवर एज हो गए हैं, अब फिर हम सिलेक्शन लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं योग कब आएंगे, योग कब आएंगे, तो ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, कहीं ना कहीं आप चुप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से डिसीजन लीजिए, बच्चे की एज देखिए, कम्युनिटी की आइडल एज देखिए। अब दूसरा सवाल देखिए, हमेशा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा फैन हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कह रहा है कि जैसा सोचो, जैसा भाव वैसा पाओ।
ठीक है, ये कहावत है कि जैसा आप सोचोगे वैसा पालोगे। लेकिन ये किन लोगों के लिए कहा गया है? ये संपन्न लोगों के लिए कहा गया है। संपन्न लोगों से समझिए, आपके पास में 5-10 करोड़ रुपए हैं और आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, और अगर आपकी सोच सही है और आपके इन्वेस्टमेंट सही होंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास में 10-15 लाख रुपए भी नहीं है, वो बैठ के सोचे म्यूचुअल फंड अच्छा है, गोल्ड लो तो अच्छा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो अच्छा है, तो उसके सोचने से कुछ नहीं होना है। उसके सोचने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लायक कुछ है ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। तो अब 2 तरह की समस्या आती है। एक, लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है, कुंडली मैच नहीं खाती है। तो मित्रों, प्रैक्टिकली अगर कहूं, आपके पास में प्रपोजल्स है और आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे 4 चीजों में से कोई चीज करनी है तो ये इजी है, मुझे सिर्फ सेलेक्ट ही करना है, ये बटन दबाना है, ठीक है। लेकिन मुझे यही नहीं पता है कि मुझे कहां से शुरुआत करनी है, मुझे कैसे शुरुआत करनी है, मेरा काम कैसे होगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी समस्या जटिल है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास नहीं है, आपके पास में मैरिज मैग्नेट नहीं है। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास में, जिनके बच्चे शादी की एज हो गए हैं या आइडल एज को क्रॉस भी कर चुके हैं और उनके पास में कोई कारण से प्रपोजल्स ही नहीं है, तो वो क्या करें? मित्रों, मैं आपको 2-3 छोटे छोटे टिप्स देता हूं जिससे आपके पास में प्रपोजल्स आने शुरू होंगे। सबसे पहले, आप रोज शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। रोज शिव मंदिर जावे और शिवलिंग पे जल चढ़ावे। जिस लड़के या लड़की की सगाई करनी है, जो शादी योग्य एज पे आ चुके हैं और जिनके पास में कोई प्रपोजल्स नहीं है, वो ये चीज करें, डेली शिव मंदिर जावे और जल चढ़ावे। इससे क्या होगा? इससे उनके शादी के प्रपोजल्स आने शुरू होंगे। कुछ लोगों के और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो आप एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं। आप जो पीपल का पेड़ होता है, कहते हैं पीपल में देव का वास है, आप कोई भी गुरुवार से शुरू करके उस पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक, सरसों के तेल का दीपक 27 दिन तक लगातार लगाएं। 27 डेज तक आप लगातार लगाएं। तो इससे क्या होगा? इससे जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जो प्रपोजल्स ही आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रपोजल्स आना शुरू होंगे। ये 2 प्रयोग जिन लोगों के को यही नहीं पता है कि शुरुआत कहां से करें, शुरुआत कहां से करें, हमारे पास तो कोई प्रपोजल ही नहीं है। तो मित्रों, जहां मैरिज मैग्नेट आपके अंदर नहीं है, वहां पे थोड़ी मेहनत लगेगी। तो आपको क्या करना है? आपको कोई भी गुरुवार के दिन से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना शुरू करना है। वो सरसों के तेल में हो और 27 दिन तक आप ये करिए, आपके प्रपोजल्स आना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट आपको शिव मंदिर का बताया कि शिव मंदिर में आप जल चढ़ाना शुरू कीजिए, रोज चढ़ाएं, जब तक कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हो जाए तब तक आप चढ़ाते रहिए। और अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और उस दोष के कारण आपके प्रपोजल्स नहीं आ रहे या कुछ बैठ ही नहीं रहा है, तो 42 मंगलवार के एकासन आप कीजिए। 42, जैसे आज आपने शुरू किया तो 42 मंगलवार आपको एकासन शुरू करना है। कोशिश कीजिए लगातार हो जाए, और नहीं भी हुए तो एक आध कभी स्किप हो जाए कामकाज से तो कोई बात नहीं। 42 एकासन आप ये कीजिए। एक कॉमन जो, क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग कुंडली होती है तो सबकी रेमेडी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक कॉमन, अगर लड़की है और उसकी शादी का योग नहीं बन रहा है तो उसको एक 5 कैरेट का पुखराज इस फर्स्ट वाली फिंगर में गुरुवार के दिन पहना देवे। इससे उसके शादी के योग प्रबल हो जाएगा, क्योंकि लड़की की कुंडली के अंदर गुरु विवाह का कारक होता है। ठीक इसी तरह अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वो या तो 1 कैरेट का डायमंड पहन लेवे या 5 कैरेट का अमेरिकन डायमंड पहन लेवे, जैसे उसको अफोर्ड कर सके उस हिसाब से वो पहन लेवे। पुखराज जो लड़की पहने वो गुरुवार के दिन पहने, डायमंड जो लड़का पहन रहा है या अमेरिकन डायमंड जो लड़का पहन रहा है वो शुक्रवार के दिन पहने। अब इसके अलावा भी कई ज्योतिष के अंदर रेमेडीज है, बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन ये इंडिविजुअल देख के
की जा सकती है कि किसको क्या सूट करेगा, किसका कौन सा ग्रह प्रबल करने से होगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। हम सिर्फ, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मेन उद्देश्य है कि लोग जागरूक बने। जो लोग बैठे हैं कि ज्योतिष जब योग होगा तभी हो जाएगा, मित्रों, कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर तो फिक्स है कि कौन बनेगा और हमारी शादी कौन से दिन होनी है ये भी फिक्स है। कई लोगों की ये मान्यता है। मित्रों, इस भरोसे मत बैठिए। अगर ये इतना ही फिक्स होता तो आज शादी ना होना या शादी की एज पे शादी नहीं होना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, इतना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं होता। मैं इसीलिए लोगों को अवेयर करता हूं कि आप ज्योतिष के भरोसे मत रहिए। कुंडली में अगर कोई बाधक योग है तो वो तो फर्स्ट टाइम आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, वो आपको उसकी रेमेडी दे देगा। इसके लिए आप खाली ग्रहों के भरोसे, पूजा के भरोसे मत रहिए। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच होना पड़ेगा। आपको यह समझना है कि मेरी कम्युनिटी की आइडियल एज कौन सी है, और अगर मेरा बच्चा उसको काफी क्रॉस कर गया है तो मुझे कुछ सिलेक्शंस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो करके उसकी शादी कीजिए। तो मित्रों, ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने आपको बताया, इन पर फॉलो कीजिए ताकि आपके बच्चों की शादी निर्विघ्न पूर्ण हो। धन्यवाद।